very good morning to all of you. We have already started the chapter digestion and absorption. In the last video, I discussed with you people about the alimentary canal, in which the various parts of the alimentary canal we have discussed in detail with all the diagrams. Okay, so today I am taking up the next topic, that is the histology of human gut. Histology of human gut. Okay, means when we talk about the histology, means the internal structure of the human gut. What are the different parts? मतलब जब आप internally जब आप किसी एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करते हो तो आपको कौन सी लेयर्स या कौन सी सेल्स मिलती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपने. तो इसमें मेनली हमारे पास 4 पार्ट आते हैं. सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द विसरल पेरिटोनियम. दूसरा आता है मस्क्यूलरिस, ठीक है, और या जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलर कोट. ओके, तीसरा आता है हमारे पास सब म्यूकोजा और चौथा आता है हमारे पास म्यूकोजा. Is it clear? Submucosum, and the last part or the fourth part is the mucosa. When we study the structure, diagrammatic details of this particular histology of the human gut, what are the different parts that I will tell you in detail. So you should draw the diagrams showing all these 4 layers. Yes beta, this is the structure of the means internal structure of the alimentary canal. When we talk about the histology, this is the internal structure. First I told you about the visceral peritoneum. This is the outermost layer that is called as visceral peritoneum, that is made up of squamous epithelium cells and the areolar connective tissue. जब हम एनाटॉमी और डिटेल में पढ़ेंगे देन आई विल डिस्कस अबाउट द areolar connective tissue and the squamous epithelium cells also. Okay, then we have the muscularis, जिसको हम muscular coat भी कहते हैं. बड़े ध्यान से सुनना है आपने. और इसके अंदर प्रेजेंट हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स. ये देख रहे हैं आप, ये जो मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाली, दिस फॉर्म द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड दिस इज द सर्कुलर मसल जो आपको दिखाई दे रहा है. तो ये क्या था? विसरल पेरिटोनियम. ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल. और ये क्या है? सर्कुलर मसल. लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में प्रेजेंट है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बेक्स प्लेक्सिस. बहुत ध्यान से सुनना है आपने ये बात कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ऑर्बेक्स प्लेक्सिस वहाँ प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में. जो क्या कंट्रोल कर रहा है इनके बीच में, दैट इज ऑर्बेक्स प्लेक्सिस. व्हाट इज ऑर्बेक्स प्लेक्सिस? दैट आर द नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन. ये काम क्या कर रहा है? इट कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, अभी हम पढ़ेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास सब म्यूकोजा. आपने मस्कुलरिस पढ़ लिया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है. फिर है सब म्यूकोजा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास? ये है आपके पास सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस के बीच में एक नर्व सेल्स का नेटवर्क और प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेसिनियर प्लेक्सिस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. मेसिनियर प्लेक्सिस क्या करता है? दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूसेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ऑर्बेक प्लेक्सिस दैट कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड मेसिनियर प्लेक्सिस दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस. ओके, और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ द सब म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द लूज कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड्स एक्सेट्रा. ओके, देन वी हैव द लास्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकोजा. तो 4 लेयर कौन कौन सी थी? विसरल पेरिटोनियम, मस्क्यूलर कोट, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा. तो म्यूकोजा के अंदर फर्दर 3 लेयर्स हैं हमारे पास. कौन कौन सी हैं? एक है मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस म्यूकोजा. फिर है हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, और इसमें सबसे लास्ट वाली है एपिथीलियम. ये है एपिथीलियम, ये है लैमिना प्रोप्रिया और ये है मस्क्यूलरिस म्यूकोजा. मस्क्यूलरिस म्यूकोजा के अंदर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स होंगी.
और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, और एपिथेलियम के अंदर क्या होगा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ओके, एंड इट्स अराउंड द ल्यूमन, इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत ध्यान से देखना है बेटा कि जब हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो आपको इंटरनली 4 लेयर मिलती हैं, विसरल पेरिटोनियम, सेकेंड मस्क्यूलर पोर्ट, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, इज इट क्लियर? और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑर्बिक प्लेक्सिस एंड मेसेनियर प्लेक्सिस। ऑर्बिक प्लेक्सिस का मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है और प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच में, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस के बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मेसेनियर प्लेक्सिस, that control the secretion of the intestinal juices. So this is about the histology of the human gut. Next is the salivary glands. Now what are the salivary glands that are present in our mouth, in our oral cavity, that are called salivary gland, and their main function is to release the saliva. Now first have the discussion of the salivary gland. There are 3 salivary glands are there mainly. One is the parotid gland which is located near the ear, आप देख सकते हैं यहाँ पे near the ear. Then there is the sublingual gland which is present below the tongue, and submandibular gland which is present at the angles of the jaw. Now I just want to tell कि parotid gland जो है that is the largest gland, and its duct is, that is a Stenson duct, is the duct of the parotid gland that opens in the upper molar, okay, near the upper molar, and there is the sublingual gland which is present below the tongue, and its duct, the name of the duct is duct of Rivinus, ठीक है बेटा, ये ध्यान से अपने नाम याद करने हैं। पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड स्टेंसन डक्ट, एंड इट्स डक्ट नेम इज डक्ट ऑफ रिविनस, ओके। then it opens below the tongue in the oral cavity, okay, and then there is a submandibular duct and the submandibular gland, and its duct is Watson duct। तो आपने 3 तरह की डक्ट पढ़ी हैं, एक आपने स्टेंसन डक्ट पढ़ी, वॉटसन डक्ट पढ़ी और डक्ट ऑफ रिविनस पढ़ी, ठीक है बेटा। और ये अपने सिक्रीशंस कहाँ सिक्रीट करती है, नियर द लोअर इंसीजर्स, ओके, मतलब ये ओपन करती है नियर द लोअर इंसीजर्स, लोअर जॉ में। उसके बाद आपको ये तीनों ग्लैंड्स पता होनी चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, नियर द ईयर। जो आप पढ़ते हैं मम्प्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द वायरल इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड, ओके। सो दिस इज पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल। 3 ग्लैंड है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। अब ये तीनों ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपने सिक्रीशन ओरल कैविटी में रिलीज करती हैं, एंड देयर मेन सिक्रीशन इज द सलाइवा विच मेनली कंसिस्ट ऑफ द ions and the water, and pH is acidic, 6.8 pH is there, and its saliva that contain very important, that is the salivary amylase, है ना, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने का काम कौन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवा के अंदर क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, यानी कि हमारे मुंह में जो सलाइवा रिलीज हो रहा है अराउंड 1000 to 1500 ml, मीन्स दे यूजुअली से कि 1000 to 1500 ml ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड पर डे, ठीक है। तो पर डे हमारे पास इतना सलाइवा रिलीज हो रहा है जिसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है, और यानी कि अगर हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया या कुछ चला जाता है तो लाइसोजाइम क्या कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, थायोसाइनेट आयन प्रेजेंट है, इज इट क्लियर। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें, पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच कितनी है, 6.8, ठीक है बेटा। तो तीनों जो ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड जिसकी डक्ट का नाम हमने पढ़ा स्टेंसन डक्ट, देन भी है, और कहाँ प्रेजेंट है, ईयर के पास प्रेजेंट है। जो टंग के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो जॉज के एंगल्स पे प्रेजेंट है दैट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड सिक्रीशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ सलाइवा,
3 डक्ट नेम दैट यू शुड कीप इन माइंड। और सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज और then lysozyme is there, ions are present, sodium potassium chloride and bicarbonate ion, and thiocyanate is present. So this is the salivary glands. Yes beta, now I am taking up the next important thing, that is the gastric gland. देखो पहले हमने वो ग्लैंड पढ़ी जो हमारे मुंह के अंदर थी और उसका मेन फंक्शन क्या था, सलाइवा सीक्रेट करना. नाउ आई विल टेक अप द gland which are present in the stomach, okay, that are called as the gastric gland. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को हम करते जाएंगे. सबसे पहला आता है हमारे पास चीफ सेल. देखो चीफ सेल्स कौन सी होती हैं, विच आर मेनली प्रेजेंट नियर द टुवर्ड द बेस साइड एंड दे आर द मेन सेल्स विच आर प्रेजेंट. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द चीफ सेल. देखो इसका जो मेन फंक्शन है वो सीक्रेट करता है क्या, पेप्सिनोजन, ठीक है. और क्या सीक्रेट करता है, प्रोरेनिन. और क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज. ठीक है बेटा, ये सारी बातें हमें आगे काम आएंगी. तो पहली बात तो ये कि जो पेप्सिनोजन है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा, ओके. और जो प्रोरेनिन है वो बच्चों के अंदर रिलीज होता है दूध को डाइजेस्ट करने के लिए. इन एडल्ट इट इज़ नॉट रिलीज्ड. गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड की डाइजेशन करेगा. गैस्ट्रिक अमाइलेज रिलीज जरूर होता है पर वर्क नहीं कर पाता क्योंकि स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं. फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्जेंटिक सेल. ऑक्जेंटिक सेल्स कौन सी हैं, जो मैंने इस तरीके से अलग से इस तरीके की शेप में बनाई हैं, दीज आर द ऑक्जेंटिक सेल. ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पैराइटल सेल्स. दे आर प्रेजेंट नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो दे सीक्रेट द HCl, okay, that is very important, that play important role in the digestion. आप पढ़ोगे कि अगर HCl ना हो तो जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट ही ना हो. तो एसिडिक कंडीशंस पेट में क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HCl. और उसको कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ओके. फिर आता है हमारे पास तीसरे तरह की सेल्स हैं, दैट आर कॉल्ड म्यूकस सेल. म्यूकस सेल क्या करेंगी, जो मैंने इस तरीके की सेल्स बना रखी हैं, दैट आर म्यूकस सेल. और चीफ सेल कैसी थी, नॉर्मल, जो मैंने इस तरीके की सेल बनाई थी, ठीक है. चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड म्यूकस सेल. चीफ सेल का फंक्शन क्या था, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेज, अमाइलेज सीक्रेट करना. ऑक्जेंटिक सेल्स का क्या फंक्शन है, HCl सीक्रेट करना. और म्यूकस सेल का क्या फंक्शन है, म्यूकस को सीक्रेट करना, ताकि जो ये म्यूकस से क्या होगा, जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट रहेगी और एंजाइम्स बॉडी गट लाइनिंग पे अटैक नहीं कर पाएंगे. ठीक है बेटा. उसके बाद अब इन सब के सीक्रेशंस पता चले आपको. इसके अलावा बेस पे कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स, ओके. इसमें सबसे पहली जो सेल है दैट इज़ द एर्जेंटाफिन सेल्स. यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं ये वाली, दीज आर एर्जेंटाफिन सेल्स लाइक दिस. ये जो प्रेजेंट है दीज आर एर्जेंटाफिन सेल्स. ये क्या रिलीज करती हैं, ये 3 मेन चीज़ें रिलीज करती हैं. वन इज सीरोटोनिन, सोमेटोस्टैटिन और तीसरा ये रिलीज करती हैं हिस्टामाइन. ठीक है बेटा. देखो सीरोटोनिन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. हिस्टामाइन क्या है, वेसल्स को डायलेट करता है, डायलेटर है. तो सीरोटोनिन क्या है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और हिस्टामाइन क्या है, उसे सिकोड़ता है, डायलेट करता है. और सीरोटोनिन क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है. इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है. इट इज़ अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, इट इज़ अ वैसो डायलेटर. और जो सोमेटोस्टैटिन है ये सप्रेस करता है कि गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ना हो, गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज ना हो. इट सप्रेस द रिलीज ऑफ द एंजाइम्स एंड अदर थिंग्स, ओके. फिर आती हैं हमारे पास एक और सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं जी सेल्स. ये आपको दिखाई दे रही हैं, दिस इज द जी सेल. जी सेल क्या करती हैं, दे सिक्रीट द गैस्ट्रिन. क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिन. हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस. इसके अलावा एक और सेल भी प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स क्या हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं स्टमक लाइनिंग में. जहाँ पे भी
कोई सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हीलिंग के लिए ये स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं, डिवाइड करती हैं और वहाँ जाकर उसको रिप्लेस करती हैं। तो स्टेम सेल्स का मेन रोल कहाँ है? हीलिंग में। तो आपको ये सारा समझ आया कि हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो जब हमने डाइजेशन का चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि हम इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल हमने बाहर से पढ़ा कि कैसे होती है, उसके अंदर सारे पार्ट्स पढ़े। देन वी स्टडीड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। देन आई टेक अप द डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें सबसे पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड थी सलाइवरी, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी हमारे मुंह की ग्लैंड थी। देन आई टेक अप द ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक। तो जो पेट के अंदर ग्लैंड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी? चीफ सेल्स जो पैप्सिनोजन और प्रोनैनिन रिलीज कर रही थी, ऑक्जेंटिक सेल जो एक्सियल रिलीज कर रही है, म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट कर रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सेल्स हैं जो एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन सिक्रीट कर रही थी, जैसे एर्जेंटाफिन सेल, जी सेल, और एक और सेल्स थी दैट आर कॉल्ड एज स्टेम सेल, that are the undifferentiated cells and that play important role in healing. Yes beta, now it's the time to start with the next very important digestive gland, that is the liver. Liver is the largest gland of the human body, and when we talk about the liver, that lie in the abdominal upper right side of the abdominal cavity below the diaphragm, okay, and its weight is about 1.4 to 1.8 kg. And when we talk about the structure of the liver, it consists of two lobe. ध्यान से सुनना है, इसके अंदर दो लोब हैं, एक है राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब। आपको दिखाई दे रही है राइट लोब फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज द प्रॉपर राइट लोब एंड quadrate lobe and caudate lobe, okay, and proper right lobe। ठीक है, समझ आए? ये तीनों किसके पार्ट हैं? राइट लोब के पार्ट हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या बताया गया कि राइट लोब है और आपके पास क्या है? लेफ्ट लोब है। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय द falciform ligament that is connecting both the lobes. You can see here that is the right lobe and the left lobe, they are connected. Now when we talk about the liver internally, it consists of hepatic lobules। बड़े ध्यान देने वाली बातें हैं। hepatic lobule which consist of hepatic cells, liver cells जिसे हम बोलते हैं, and hepatic lobules they are covered by the connective tissue, specialized connective tissue that is called Gleason's capsule। देखो बेटा ये बहुत 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 ही important point है, because the presence of Gleason capsule is the characteristic feature of mammalian liver only, okay। Gleason capsule क्या है? जो hepatic globules हैं उनके चारों तरफ जो connective tissue present है that is called Gleason's capsule, and presence of Kupffer cell is also the important feature of the liver of mammals, okay। Kupffer cell which are phagocytic in nature means they engulf the worn out WBC, RBC और other cells। सो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि इसके अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स हैं और लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव शीट प्रेजेंट है, ओके। उसके अंदर फैट स्टोरेज सेल्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम बात करें लीवर के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत बहुत अच्छी है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज़ वेरी फास्ट, इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग अपना लिवर भी डोनेट करते हैं। तो फॉर सम पार्ट ऑफ द लिवर इज़ गिवन टू द पर्सन हु डोंट हैव द लिवर या डैमेज्ड लिवर, जिसका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो अगर कोई उसको देता है तो उसकी बॉडी में जो बचा हुआ लिवर है वो अपने आप को क्या करता है? रीजनरेट कर लेता है, ओके। तो ये था लिवर के बारे में। लिवर के पास यहाँ पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच है क्या? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक पियर शेप स्ट्रक्चर है दैट इज अटैच टू द posterior surface by the connective tissue, it is attached to the liver, and what is the function of the liver? That it secrete the bile. The liver, the hepatic cells of the liver, they secrete the bile that pass into the bile canaliculi. The further bile canaliculi means channels, the tubules are there that open, further they release the bile,
okay, and then it is stored in the gallbladder. However, in rat the gallbladder is not there. Gallbladder, what is the main function of the gallbladder? To store the bile which is secreted by the liver. okay, जब हम डक्ट की बात करते हैं, अब आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। देखो ये जो राइट साइड से डक्ट आ रही है लिवर से, इधर देखिए ये राइट लोब से और एक लेफ्ट लोब से डक्ट आ रही है, और इन दोनों डक्ट को मतलब क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट डक्ट आती है। एंड व्हेन दिस जॉइन, दिस इज अ कॉमन डक्ट विच इज फॉर्म, एंड देन these are the liver ducts, hepatic ducts are there, and this is a cystic duct. What is a cystic duct? जो अराइज करती है गॉल ब्लैडर से। कहाँ से अराइज कर रही है? गॉल ब्लैडर से। तो दोनों तरफ से डक्ट्स आएंगी और ज्वाइन करेंगी किसके साथ? सिस्टिक डक्ट से, टू फॉर्म द कॉमन डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द बाइल डक्ट। ध्यान देने वाली बात है कि राइट और लेफ्ट लोब से डक्ट आएगी। जो सिस्टिक डक्ट कहाँ से आई? जो गॉल ब्लैडर से आ रही थी। इन दोनों से ज्वाइन करके क्या बनाएगी? दैट इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। ओके, नाउ दिस बाइल डक्ट दैट विल ज्वाइन, मतलब इधर एक सिस्टिक डक्ट जा रही है, इधर ये राइट और लेफ्ट से डक्ट आ रही है, ये ज्वाइन करके क्या बना देगी? सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द राइट एंड द लेफ्ट लिवर डक्ट दैट विल ज्वाइन टू फॉर्म अ बाइल डक्ट। देन दिस बाइल डक्ट दैट विल ज्वाइन विद दिस पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ देखो ये पेंक्रियाज की डक्ट है, ये यहाँ पे क्या पड़ा है? ड्यूडेनम के नीचे यहाँ पे क्या है? पेंक्रियाज पड़ा है। स्टमक के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? अगर आपने देखा उसके अंदर जो जगह होती है वहाँ पेंक्रियाज प्रेजेंट है। तो पेंक्रियाटिक डक्ट हिपैटिक डक्ट से या बाइल डक्ट से ज्वाइन करेगी और बना देगी क्या? हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाएगी? हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। Now this is called as a hepatopancreatic duct. ध्यान देने वाली बात है ये कि जो लिवर से डक्ट आ रही थी दैट ज्वाइन विद द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आई? गॉल ब्लैडर से आई। और ये दोनों डक्ट ने ज्वाइन किसके साथ कर लिया? पेंक्रियाटिक डक्ट से, जो कहाँ से आ रही थी? पेंक्रियाज के साथ। तो क्या बन गया? हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन करेगी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। जहाँ भी वो ओपन करती है दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड हिपैटोपेंक्रेटिक एम्पुला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अब जो लिवर से डक्ट आई थी हेपेटिक, पेंक्रियास से डक्ट आई थी पेंक्रेटिक, तो दोनों ने मिला के क्या बना दिया? हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट दैट विल ओपन इनटू द हिपैटोपेंक्रेटिक एम्पुला। ओके, जहाँ पे ये हिपैटोपेंक्रेटिक एम्पुला में ओपन करती है वहाँ पे एक स्पेशल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे मूवमेंट को रेगुलेट करता है, इसकी एंट्री को। दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहाँ पे हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन करती है उस पर्टिकुलर जगह पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यानी कि देखो ये हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पर्टिकुलर जगह पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक डक्ट और है जो पेंक्रियाज से अराइज करती है और सीधा इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में ओपन कर रही है। ये देखो ये पेंक्रियाज से डक्ट ओपन हुई और कहाँ चली गई? सीधा ड्यूडेनम में एंटर कर गई। एक तो क्या थी? लिवर डक्ट के साथ ज्वाइन करके एंटर कर रही थी, वहाँ पे स्फिंक्टर कौन सा था? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जब पेंक्रेटिक डक्ट डायरेक्टली ड्यूडेनम में एंटर करती है देयर इज द स्फिंक्टर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे क्या प्रेजेंट है? एक स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। याद रखेंगे आप ये बात। तो ये था राइट लोब लेफ्ट लोब, दोनों से डक्ट आती है, सिस्टिक डक्ट आती है और पेंक्रेटिक डक्ट से मिलकर हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट बनाता है। जहाँ पे हिपैटोपेंक्रेटिक ओपन करती है ये डक्ट दैट इज कॉल्ड हिपैटोपेंक्रेटिक एम्पुला, and there a sphincter is present that is called sphincter of OD। और पेंक्रेटिक डक्ट जब डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन करती है then it is called as sphincter of Boyden। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था इसके डक्ट के बारे में कि जो बाइल, अब देखो फंक्शन क्या था लिवर का मेन कि ये बाइल सिक्रीट कर रहा है और वो बाइल कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। और जब यहाँ से बाइल आता है और इधर से पेंक्रेटिक जूस आता है और दोनों एंटर करते हैं कहाँ? इंटेस्टाइन के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें इसके अंदर ब्लड सप्लाई की,
देखो दो जगह से ब्लड इसके अंदर एंटर होता है। हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लीवर के अंदर, और हिपैटिक पोर्टल वेन से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दो जगह से ब्लड आएगा। हिपैटिक आर्टरी से प्यूरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और हिपैटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड आएगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड कैरी द फ्रेशली एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट एंड दैट कम टू द liver. Okay, and I told you here also that fat storage cells are present in the liver, and the power of the regeneration in the liver is वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. ओके, तो ये सब मैंने आपको किसके बारे में बताया, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में. मेन आपको इसमें ध्यान रखना है कि लीवर के पास क्या है, ग्लीसन कैप्सूल है, पुफर सेल्स है, फैट स्टोरेज सेल प्रेजेंट है इसके अंदर, रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी है, और इसके अंदर आपने हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट और स्फिंक्टर ऑफ ओडी और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के बारे में पता होना चाहिए आपको इसके अंदर. बस इतना पता होना चाहिए. और बाइल इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बाइल सिक्रीशन इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. ओके, नाउ आई विल टेक अप अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर. Let's start now with the some important functions of the liver. The very important function of the liver is production of the bile. Bile that is 6.8 pH, slightly we can say means it is alkaline in nature, however, but it neutralizes the acidity of the HCl which is secreted in the stomach. Okay, it is alkaline in nature, and the production of bile it mainly contain the sodium taurocolate, sodium bicarbonate, sodium glycolate. These type of ions are present, salts are present in the bile, and they help in the emulsification. You know what is emulsification? देखो बाइल के पास अपना कोई भी एंजाइम नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, क्योंकि जो लाइपेजेस एंजाइम हैं वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, पर फैट इतना उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है. तो जो इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर जो बाइल है वो फैट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है ताकि लाइपेजेस उस पर इजीली एक्ट कर सकें. बिना इमल्सिफिकेशन के लाइपेजेस उस पर वर्क नहीं कर सकते. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बाइल विच इज सिक्रेटेड बाय द लिवर. ओके, तो ये याद रखना है आपने. इमल्सिफिकेशन, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन मीन्स देयर इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स और स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट द लाइपेजेस कैन एक्ट ओवर इट. इज इट क्लियर? फिर आता है डीएमिनेशन, यानी कि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करना, एंड देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विच गेट कन्वर्ट इनटू यूरिया. तो ये भी लिवर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. फिर है एक्सक्रीशन. जो लिवर है वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, बॉर्न आउट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बहुत सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये दो नाम आपने जरूर याद रखने हैं. दैट इज द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. They are the pigment which are also waste product excreted out, and this provide the yellow color to your excreta. These are also excreted out. ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि लिवर की सेल्स क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हैं. ओके, और दैट वर्क एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग. फिर है ग्लूकोजीनोलिसिस, यानी कि लिवर सेल्स व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन दे कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज बैक. ओके, देन लिपोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को जब कन्वर्ट करती हैं ये फैट्स में या लिपिड्स में, देन इट इज़ कॉल्ड लिपोजेनेसिस. ओके, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये सारी टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करना, ग्लूकोज की सिंथेसिस करना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज by the liver cells. Okay, then detoxification, that liver cells cause the means they convert the toxic substances into the harmless substances. Then hemopoiesis means synthesis of the RBC in the embryo. Embryo में जब मतलब development start होती है, in the embryonic stage the formation of red blood cells occur in the liver.
Then heparin, that is the protein, that is the anticoagulant, that is also synthesized. Anticoagulant जो blood नहीं जमने देता, okay, तो वो क्या करता है, that is also synthesized by the liver. Then vitamin A synthesis, the liver that cause the production of the vitamin A from the beta carotene. Okay, phagocytosis यानी कि जो भी बॉडी, आपको मैंने कुफर सेल्स के बारे में बताया था, हमारी बॉडी में बॉर्न आउट डिस्कार्डेड जो भी चीज़ है वो लिवर की सेल्स क्या करेंगी, एनगल्फ कर जाएंगी, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. फिर है स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मतलब एक्सेस ऑफ जो कुछ भी है वो लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो स्टोरेज का तो काम करता ही है. उसके बाद समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल. तो आपको बाइल का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो है कि जब खाना स्टमक से नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे एसिडिटी क्या थी, कंडीशंस क्या थी, हाईली एसिडिक, क्योंकि वहाँ HCl था. HCl की प्रेजेंस में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, पर बहुत सारे एंजाइम है जैसे अमाइलेज है काम नहीं कर पाता. तो जैसे ही खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है वहाँ पे इसे मिलता है क्या, लिवर से आता हुआ बाइल. तो बाइल का सबसे पहला और मेजर फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ द HCl. ठीक है. सेकेंड फंक्शन है फिर बाइल क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फैट के ऊपर लाइपेजेस एक्ट नहीं कर सकते. फर्स्ट इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, that is called emulsification. And how it is done, by various salt, that is sodium bicarbonate, taurocolate, glycolate, that are the salt that were present in the bile. So that cause the breakdown of the fat molecule into smaller droplet, that is called emulsification. Okay, which play important role in the digestion of fat. फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जैसे विटामिन A, D, E, K हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्सक्रीशन, मैंने आपको बताया कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, इवन बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एक्सक्रीशन में जाते हैं ये, तो लिवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन. फिर है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, जबकि बाइल के पास अपना कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी जो लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, बाइल करता है. इज इट क्लियर. सो ये कुछ फंक्शंस हैं बाइल के जो आप लोगों ने पढ़े. सबसे पहला फंक्शन एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, इमल्सीफाई करना, बाइल जो है इमल्सीफाई करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और लाइपेज को एक्टिवेट करता है. इज इट क्लियर. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ लिवर and functions of bile also. Yes beta, now I am taking up the next important gland, that is the pancreatic gland. You will be surprised to know that it has the dual function. The pancreas, it is the means it secrete the hormone as well as the digestive enzymes. So it's a heterocrine gland. ये अपने आप में ही important बात है कि it's a heterocrine gland. When we talk about the pancreas, it's a soft pinkish color structure that is 60 gram in weight and 10 to 14 or 15 centimeter long. Okay, then when we talk about the where it is located below the stomach in the abdominal cavity. ठीक है बेटा. जब हम पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बना हुआ आपके पास क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके 4 पार्ट है पेंक्रियाज के. एक है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. इज इट क्लियर. 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. ओके, अब हम बात करते हैं, इसमें 2 डक्ट्स होती हैं, एक जो पेंक्रियाज से अराइज करती है और बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन करके हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ वायरसन. ओके, डक्ट ऑफ वायरसन इंपॉर्टेंट बात है. जो डक्ट कहाँ जाके जुड़ी थी, हिपैटिक डक्ट के साथ जाके. एक और डक्ट थी जो डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन करती है, दैट डक्ट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. क्या कहते हैं उसको, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. इज इट क्लियर. अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बात थी कि जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें 4 पार्ट्स थे और ये 2 डक्ट हैं. जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट आता है आपके पास एक्सोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब जो जूसेस सिक्रीट कर रहा है. इसके अंदर कौन सा पार्ट है ऐसा, जिसके अंदर जो ये हमारे पास अगर हम बात करें पेंक्रियाटिक, इसके अंदर
क्या है, द एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ द एसिनाई, जो आपको ये पैंक्रेटिक एसिनाई दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट, मीन्स इट सिक्रीट द पैंक्रेटिक जूसेस एंड दैट आर एल्कलाइन इन नेचर। जैसे हमने लिवर के अंदर जो बाइल सिक्रीट हुआ था उसकी पीएच हमने 8.6 पढ़ी थी, यहाँ पे इसकी पीएच 8.4 है। एंड अबाउट 500 ml दैट पर्टिकुलरली पैंक्रेटिक जूसेस 500 to 800 ml ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस आर सिक्रेटेड पर डे बाय अ ह्यूमन बीइंग। एंड व्हाट डज इट कंटेन, पैंक्रेटिक जूसेस के अंदर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन, और क्या होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, और क्या होगा इसके अंदर, दैट इज द कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होंगे, और क्या होगा, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, और क्या होंगे, डीएनएजेस, आरएनएजेस, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। मेन इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होंगे जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये तीनों एंजाइम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि जब पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट होता है तो उसके अंदर कौन से एंजाइम होंगे, और इसके अंदर पैंक्रेटिक अमाइलेज, पैंक्रेटिक लाइपेज और पैंक्रेटिक डीएनएजेस होंगे जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए इन सब की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो पैंक्रेटिक जूस हैं वो डक्ट ऑफ वायरसन से ड्यूडेनम में एंटर करेंगे बाय ज्वाइनिंग विद द हिपैटिक डक्ट, और डक्ट ऑफ सेंटोरनी जो है वो डायरेक्टली कहाँ एंटर करेगी, ड्यूडेनम में, और पैंक्रेटिक जूसेस को उसके अंदर पोर करेगी। ओके, तो यानी कि जब इंटेस्टाइन के अंदर आएगा वहाँ पे बाइल भी एंटर करेगा जो कि हिपैटिक डक्ट से आया था, और पैंक्रेटिक डक्ट जिसको हमने क्या कहा, डक्ट ऑफ वायरसन या डक्ट ऑफ सेंटोरनी, वो दोनों डक्ट्स अपने सिक्रीशन ड्यूडेनम के अंदर पोर करेंगे, एक हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर और एक डायरेक्टली। ठीक है, अब आता है हमारे पास एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट के अंदर क्या मतलब है, यानी कि जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा था, एसिनी, जो ये लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज लोब्यूल, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट, और जो ये आपको एक ग्रुप ऑफ सेल दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके अंदर क्या है, 4 तरह की सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। इन चारों के फंक्शन आपने ध्यान से सुनने हैं। जो अल्फा सेल है, दीज सेल्स जो भी हमने एंडोक्राइन पार्ट पढ़ा है, दे आर मेनली कन्फाइंड इन द टेल रीजन ऑफ द पैंक्रियाज। हर बात को ध्यान से सुनना है। अब जो ये अल्फा सेल्स हैं ये क्या करती हैं, दे सिक्रीट ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो कन्वर्ट करता है किसको, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात, क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और फिर आती हैं बीटा सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। तो दैट आर द बीटा सेल विच कन्वर्ट द एक्सेस ऑफ इंसुलिन, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन सही ना हो तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है और वो यूरिन के साथ बाहर आता है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ओके, फिर आती हैं डेल्टा सेल जो सिक्रीट करती हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये एक हार्मोन है जो सप्रेस करता है बीटा और अल्फा सेल्स के सिक्रीशन को। ओके, ताकि ये सेल्स इनके अपने सिक्रीशंस ना हो, तो इट्स अ इनहिबिटरी हार्मोन। देन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करती हैं दैट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। समझ आया आपको, यानी कि ये पैंक्रियाटिक जूसेस के सिक्रीशन को स्टॉप करता है। तो ये मैंने आपको बताया पैंक्रियाज के बारे में, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े, एक था एक्सोक्राइन पार्ट और एक था एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर हमने क्या बताया कि ये बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जबकि हमने एंडोक्राइन पार्ट में ये बताया
कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पैंक्रियाज. एंड आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. तो इसके दो फंक्शन हो गए. आपको क्या समझ आ रहा है कि पैंक्रियाज के कौन से दो फंक्शन हैं? एक तो एंजाइम का रिलीज होना जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा हार्मोन का सिक्रीट करना जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. आप आगे पढ़ोगे कि ग्लूकागोन का क्या रोल है. वैसे यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. इज इट क्लियर? Yes student, now it's the last gland, that is the intestinal gland. What are the intestinal gland? Which are found on the surface epithelium of the small intestine, and it has two type of cell. One is the crypts of Lieberkühn and another is the Brunner glands. Okay, Brunner's gland. Is it clear? Crypt of Lieberkühn क्या हैं? They are mainly tubular structures. These are present between the villi and they are present all along the length of the intestine. Tubular structures which are present, crypt of Lieberkühn. Okay, and what is their main function? Their main function to secrete the juices and to secrete the mucus. Then there are the goblet cell which secrete the mucus, and in the crypt of Lieberkühn here you can see the tubular structures which are present in between the villi. Okay. Here the Paneth cell and the Argentaphin cells are also present in the crypt of Lieberkühn. ये देखो crypt of Lieberkühn के अंदर Paneth cell और Argentaphin cell present है. Paneth cell का function it is not clearly known, but here are the Argentaphin cells that are present in the crypts of Lieberkühn, that are very very important, and they secrete the hormone, and the name of that hormone is the सेक्रेटिन. ठीक है बेटा, मैंने आपको सारे हार्मोन साथ साथ बताए हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है Argentaphin cells, Paneth cells I have told you. Then Brunner's gland. Now what is the main function of the Brunner gland? That it secrete the mucus. Mainly it secrete the mucus. Enzymes are very less here. And what is the function of the mucus? That lubricate the food as well as it protect the lining of the gut. Okay, so what are the main enzymes which are present in the intestinal juices? Intestinal juices that mainly contain the maltase, isomaltase, sucrase, lactase, alpha dextrins, dextrase या फिर अमाइनोपेप्टाइडेजेस, डाईपेप्टाइडेजेस, इस तरीके के एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ग्लैंड्स. बेटा मैंने ये सब आपके लिए एक ही इसके ऊपर रखा है ताकि आपको इसी में से सारा समझ आ सके. देखो सबसे पहले हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड. मैं ये सारा आपके ऊपर रिवाइज करा रही हूँ. सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपने पढ़ा 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर देयर. पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड. जो आपके कान के पास प्रेजेंट है पैरोटिड, जो आपके जॉज पे हैं दैट इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर, और जो आपकी टंग के नीचे है दैट इज सबलिंगुअल. इन तीनों की डक्ट्स आपने याद रखनी है. सलाइवा ये रिलीज करता है, और मुंह के अंदर एंजाइम कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज. ओके, उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपने ऑक्जेंटिक सेल पढ़ी जो कि HCl रिलीज करती थी, और चीफ सेल और म्यूकस सेल क्या रिलीज करती थी, म्यूकस सेल दैट रिलीज द म्यूकस, और एजेंटाफिन सेल, जी सेल जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती थी, और चीफ सेल्स जो हमारा था मेन फंक्शन जो हमारे जूसेस सिक्रीट कर रही है. और गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और हमारे पास प्रेजेंट थे एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, दीज आर एंजाइम, एंड द गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज दे ऑल आर प्रेजेंट. ओके, देन आई टॉक्ड अबाउट द लिवर. लिवर के अंदर मैंने आपको बताया 2 लोब्स हैं, दोनों से डक्ट आती हैं,
गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से डक्ट आती है, ज्वाइन करती है पैंक्रेटिक डक्ट से। और लिवर का मेन फंक्शन हमने पढ़ा था बाइल, और बाइल का मेन फंक्शन हमने पढ़ा था क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, फिर हमने पढ़ा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड पढ़ा, जिसके अंदर दो पार्ट थे। देखो इस यहाँ पे हमारे पास बेसिक पीएच, देखो जब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा था ना, तो यहाँ एसिडिक, हाईली एसिडिक कंडीशन थी। जब लीवर पे आते हैं तो इसकी जो पीएच है वो बेसिक हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, 8.6। पैंक्रियाज के अंदर 8.4 पीएच है, पैंक्रेटिक जूसेस की वजह से पैंक्रियाज जो सिक्रीट कर रहा है जूसेस, 8.4 पीएच है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दो तरह का पार्ट है, एक्सोक्राइन जो जूसेस सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। एसिनी क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट। ये क्या सिक्रीट करते थे जूसेस के अंदर, हमने क्या पढ़ा था, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये एंजाइम सिक्रीट हुए थे, मेन एंजाइम थे। हालांकि और लाइपेज वगैरह एंजाइम भी सिक्रीट हुए। और अल्फा सेल ने सिक्रीट किया ग्लूकागोन, बीटा सेल ने सिक्रीट किया इंसुलिन, डेल्टा सेल ने क्या सिक्रीट किया, दैट इज द इनिबिटरी, दैट इनिबिट द फंक्शन ऑफ दीज टू, सोमैटोस्टैटिन। देन पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, दे इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ द जूसेस, जूसेस की सिक्रीशन को वो रोकता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर हमारा जो मेन पार्ट था कि ये बिल्लाइन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। उनके बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून। इसके अंदर पैनेट सेल और एजेंटाफिन सेल पड़ी, इन्होंने इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट किए, जिसके अंदर लैक्टेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और न्यूक्लियोटाइडेजेस, साइडेजेस, एंड देन वी हैव द अनदर एंजाइम दैट इज द अमाइनोपेप्टाइडेजेस, डाईपेप्टाइडेजेस, ये सब एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और एजेंटाफिन सेल दे सिक्रीट द सेक्रेटिन हार्मोन, एंड देन देयर इज द गोबलेट सेल दैट सिक्रीट द म्यूकस। ब्रूनर ग्लैंड भी थी जो एंजाइम कम और म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट करती है। और म्यूकस का क्या फंक्शन था, टू लुब्रिकेट द फूड एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ दीज एसिड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, कि गट लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है बेटा, तो ये आपको 5 ग्लैंड्स मैंने डिटेल में बता दी हैं, ये आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। इन सब के डायग्राम, सबके फंक्शन, सबकी सेल्स पूरा डिटेल में लर्न करना है, ना कि सिर्फ अपने पॉइंट लिखने हैं। वेल लेवल डायग्राम के साथ पांचों ग्लैंड और उनके सारे फंक्शन, सारे एंजाइम, सारी डक्ट्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, digestion and absorption, that is the digestive glands. Thank you.